हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिक्स। जो ऑप्टिक्स में जो प्रिज्म है उस पर फोकस करने वाले हैं। बाकी सारे पोर्शंस तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। टर्म 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स। इट विल कवर ऑलमोस्ट 16-17 मार्क्स। तो इसका एक एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिज्म पे आज फोकस करने वाले हैं। देखते हैं कि प्रिज्म में क्या क्या चीज़ हमारे को सीखने को मिलता है। सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे प्रिज्म लाइक दिस वन। ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये। इसको मैं और बड़ा कर लेता हूं। दिस वन, दिस इज द इंसिडेंट रे। जहां भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं। देखो बिल्कुल जो रे डायग्राम का जो बेसिक्स है वो ये कहता है कि जैसे हम रे ड्रॉ करेंगे, सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करनी चाहिए 90 डिग्री टू द सरफेस। दिस इज नॉर्मल, दिस लाइन इज नॉर्मल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना है। दिस इज मूविंग लाइक दिस, रे डेविएट हो गया टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो दूसरे सरफेस पे आ गया तो फिर से मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एंड द रे इज कमिंग आउट लाइक दिस। दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर इसको नाम दे देंगे I1, इसे नाम दे सकते हैं I2, ठीक है। और ये हो जाएगा R1 रिफ्रैक्शन एट द सरफेस 1 और ये हो जाएगा R2 रिफ्रैक्शन एट द सरफेस 2। चलो अच्छी बात है। दिस एंगल इज A। प्रिज्म का एंगल A से हम लोग डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें देखना ये है, अगर प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता। तो ये लाइट बिल्कुल सीधा ही जाता ना, ऐसा जाता, बिल्कुल स्ट्रेट जाता, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डेविएट फाइनली जो पाथ है रे का वो ऐसा है। इसको मैं बैक ट्रेस करूंगा अगर, तो यहाँ एक एंगल इनक्लोज होगा। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डेविएशन एंगल। दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। डेल्टा से दिखाते हैं डेविएशन एंगल। तो हमारे को बहुत सारे पॉइंट मिल गए हैं, उस पॉइंट को नेमिंग कर देना चाहिए, अच्छा होता है। दिस पॉइंट इज B, C, D, अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या करो आप, इन दो नॉर्मल को भी मिला देते हैं, ऐसे और ऐसे। इसको नाम दे दो आप E, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एंगल को मालूम करेंगे कितना है, इस एंगल को भी मालूम करते हैं कितनी वैल्यू है इस एंगल की। तो ये पूरा I1 है, ये भी पूरा I1 होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है I1, ये पूरा I1। I1 में से मैं R1 हटा दूं तो हो जाएगा I1 माइनस R1। सिमिलरली ये हो जाएगा I2 माइनस R2। दिस इज योर I2 माइनस ऑफ R2। ये हो गया। हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल BCD। सपोज ट्राइंगल BCD लिखते हैं, ट्राइंगल BCD। ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, 9th-10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। दैट मीन्स I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। I1 प्लस I2 को एक साथ लिख दिया मैंने, माइनस करके R1 प्लस R2 कर दिया मैंने। दिस वन, दिस इज द डेविएशन। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पर डेविएशन को डिराइव करने वाले हैं और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया हम लोगों ने, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन होगा। साथ साथ रे डायग्राम ड्रॉ करते जाओ वरना ये बहुत ही मेसी होने वाला है। इसको ड्रॉ कर लो पहले बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको साथ साथ ड्रॉ करते जाओ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे को डिराइव करनी है कि मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या होगा, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है। तो मिनिमम डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये मिलता है
कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस होना चाहिए। दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू I2, इसको नाम दे देते हैं I, एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ये आप एक कंडीशन होता है, इसको आप मेंशन कर लो। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल मिनिमम, ये I प्लस I 2I हो गया और ये R प्लस R 2R हो गया, दिस वन। अब जब हम लोग बात करेंगे दिस इज द नॉर्मल, तो ये पूरा 90 होगा, ये भी नॉर्मल है तो ये पूरा 90 होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब दोनों का सम करेंगे तो 180 होगा। तो अगर हम बात करें ए बी ई डी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल E प्लस ए इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये भी 90 है, 90, इन दोनों का सम 180 तो है हमारे पास। तो स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हो एंगल E प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में तो होता है कि अगर किसी दो का सम 180 है तो ऑब्वियस है कि दूसरे का सम भी 180 होगा। फाइन। अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल BED, बेड, ट्राइंगल का नाम है बेड। R1 प्लस R2 प्लस एंगल E, R1 प्लस R2 प्लस एंगल E, ऑफ कोर्स एंगल सम इन ट्राइंगल इज 180। तो मैं यहाँ से और यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना बच्चों, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो मुझे मिल जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, राइट। तो R1 R2 यहाँ तो मुझे इक्वल चाहिए, यानी कि 2R इज इक्वल टू A हो जाएगा। 2R की जगह, यहाँ पे 2R की जगह मैं A भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 2I माइनस A भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाओ। अब मैं लगाने वाला हूँ स्नेल्स लॉ, जो हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा है बिल्कुल। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ, यहाँ से स्टार्ट करिए, एयर है हमारा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है इंटू साइन I। I1 इज इक्वल टू I है, इसलिए मैंने I लिखा स्ट्रेट अवे, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन R1। लेकिन साइन R1 है तो R1 को तो हम लोगों ने R लिया हुआ है, तो सिंपली R लिख सकते हैं, दैट्स इट। तो अब वापस आप यहाँ आ जाओ, ये यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल M प्लस A होल डिवाइड बाई 2, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन डेल M प्लस A होल डिवाइड बाई 2 साइन R यहाँ पे क्या है, A बाई 2 है ना, तो यहाँ पे डाल दो A बाई 2, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन वी आर गेटिंग। सो इसको अरेंज करके लिख सकते हो, म्यू यहाँ हो गया, साइन A बाई 2 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग साइन डेल M प्लस A होल डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। दिस इज द अल्टीमेट फार्मूला। इस फार्मूले के लिए हम लोग काम कर रहे थे, जो हमें मिल गया। इसको नोट कर लो और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। देखना इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस किस केसेस में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, इसको आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो। अब हम लोग काम करने वाले हैं स्मॉल एंगल के लिए। प्रिज्म की वैल्यू स्मॉल एंगल अगर हो जाए 2, 4, 5 डिग्री, ऐसा 10 डिग्री तक हो जाए, तो इस फॉर्मूले को हम लोग कन्वर्ट करके दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं। ध्यान देना है बच्चों आपको। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है, इसको ध्यान से देखो। फॉर स्मॉल एंगल्स क्या लिखेंगे? साइन, देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना शुरू से ही, स्मॉल एंगल की बात होगी तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा ओनली। सिमिलरली अगर स्मॉल एंगल यहाँ भी होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन A बाई 2 को सिर्फ A बाई 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? साइन डेल M प्लस A होल डिवाइड बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू डेल M प्लस A होल डिवाइड बाई 2, यही लिखेंगे। तो हमारे को क्या मिलने वाला, आप ध्यान से देखो। दिस इज डेविएशन प्लस एंगल होल डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या है? A बाई 2।
तो मेरे को मिल गया डेविएशन प्लस एंगल होल डिवाइड बाय एंगल। ठीक है बच्चों, आराम से लिखो, इंपॉर्टेंट है। म्यू इंटू एंगल इज इक्वल टू डेल प्लस ए, इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो क्या मिलेगा, डेल म्यू ए माइनस ए, और वी कैन से डेविएशन इज इक्वल टू ए कॉमन म्यू माइनस 1, दिस वन। तो जब भी आपके पास स्मॉल एंगल की बात होगी 2, 4, 5, 10 डिग्री तक होगी तो आप स्ट्रेट अवे डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है, लॉलीपॉप है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करके देखने वाले हैं कि ये कब इस्तेमाल करेंगे, ये कब इस्तेमाल करेंगे। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, प्रिज्म के डिराइव करने के बाद, फॉर्मूला डिराइव करने के बाद देखते हैं न्यूमेरिकल्स में कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए, स्नेल्स लॉ तो आनी ही चाहिए, उसका जम के इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, नॉर्मली मतलब इस फेस पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है लाइट, और जब भी 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा तो रे नेवर डेविएट्स, इट गोज इन द स्ट्रेट लाइन ओनली। मैं इस रे को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से देखो। यहां पर मैं ले रहा हूं प्रिज्म, दिस वन, ये 90 डिग्री पे आएगा तो इट विल गो अनडेविएटेड, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ऐसा। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और मान लेते हैं इस फेस से बाहर निकल रहा होगा, दिस इज R। सिंपल सा डायग्राम है। ये 90 है, दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड पैरेलल, तो ये पूरा 90 होगा। तो हमने ये I ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस I। ये हमारे पास है 30 और ये हमारे पास है 90। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले कोशिश करता हूँ I फाइंड कर लूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए गिवन है 1.5। ठीक है, इसमें सबसे आसान काम है I को फाइंड करना, तो आसान काम पहले कर लेते हैं। तो 90 प्लस 30 प्लस 90 माइनस I, ये मुझे क्या मिलेगा करके देख लेते हैं। 90 प्लस 30 प्लस 90 माइनस I, ये हो गया एंगल सम इन ए ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल ही तो है, इस पूरे का सम कितना आना चाहिए, 180 आनी चाहिए। तो यहां से I की वैल्यू निकल के आ रही है 30 डिग्री। यस, हमारे को 30 डिग्री मिल गया, बढ़िया है। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं, तो क्या लिखूंगा, म्यू इन द प्रिज्म साइन I 1 इंटू साइन R, क्योंकि जब एयर में आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होगा ही, और इसके लिए 1. बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। I 30 हो गया, तो R मुझे यहां से मिलने वाला है। तो एक्चुअली यहाँ वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है, यहाँ आपको जस्टिफाई करना है कि रे कहां से बाहर निकलेगा। दिस इज योर 2, दिस इज योर साइन R। तो साइन R बेसिकली मुझे मिल गया 0.75, यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू होती है, -1 से 1 के बीच में, उसी बीच में वैल्यू लाई कर गया। दैट मीन्स ये पॉसिबल वैल्यू है। पॉसिबल वैल्यू का मतलब ये हुआ, इसका लॉजिक ये है कि जब वैल्यू पॉसिबल हो गया, दैट मीन्स मैंने जो एज्यूम किया था इस फेस से बाहर निकलने का, वो बिल्कुल सही एज्यूम किया था, ये यहाँ से बाहर ही निकलेगा। ठीक है बच्चों, अगर ये साइन R इज इक्वल टू कुछ ऐसी वैल्यू आती 1 से ज़्यादा, यानी कि पॉसिबल नहीं होता ना 1 से ज़्यादा, दैट मीन्स रे वुड नॉट हैव कमिंग दैट वे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहले रीड कर लो अच्छे से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। A ray of light passing through an equilateral triangular prism। इक्विलैटरल ट्राइंगल तो बच्चे हम सबको मालूम है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। undergoes minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of the angle of the prism। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं यहां से निकाल लूंगा ना फटाफट, 3/4 ऑफ द प्रिज्म एंगल, और इक्विलैटरल है तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3/4 इंटू 60, तो I मुझे मिल जाएगा 45 डिग्री। देखो मिल गया ना, I 45 डिग्री आ गया। स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म की बात हो रही है,
तो मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है ना, मिनिमम डेविएशन, इसका फॉर्मूला हम लोग ने ड्राइव किया हुआ है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, दिस वन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम है तो पहले मालूम कर लेते हैं। साइन ए 60 डिग्री है और मिनिमम डेविएशन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लेते हैं, 2y माइनस 2r, या फिर 2r को हम लोग a लिखते हैं। 2i, i मेरे पास कितना है 45, 2i हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए है। हेलो, हाँ जी आ जाइए। हाँ A5 103 में भेज दीजिए। A5 103 में भेज दीजिए प्लीज। ये हमारा 30 डिग्री आ गया मिनिमम डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो 30 डिग्री यहाँ डाल देते हैं। दिस इज 30 डिग्री साइन, ये 30 हो जाएगा, 60/2 30, तो ये हो जाएगा साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो ये हो गया 2/√2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई एम गेटिंग 2/√2। और ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन प्रिज्म, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/√2। ईजी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय वेलोसिटी इन द प्रिज्म 2/√2। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी इन द प्रिज्म मेरे को मिल गया √2 × 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। प्लीज मेक ए नोट। एक और क्वेश्चन है बच्चों, करके देखते हैं। A ray of light incident on one of the faces of a glass prism of angle A, angle of incidence 2A. Oh, angle of incidence given है 2A. सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, ये गिवन है 2A और प्रिज्म एंगल है A. It strikes the opposite face which is silvered. The reflected ray from it retracing its path. यहाँ लैंग्वेज पे ध्यान देना बच्चों। रिट्रेस तभी करेगा जब कहीं पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और ये वाला बोल रहा है कि मिरर कर दिया गया है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो रिट्रेस करने का मतलब है कि ये जो लाइट रे है जरूर यहाँ पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा होगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। दिस इज योर आर। तभी पूरा का पूरा पाथ रिट्रेस हो पाएगा जब यहाँ पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा। तो फिलहाल हम लोग इस फेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। दैट मीन्स 1 × sin 2A इज इक्वल टू म्यू × sin R। ध्यान देने वाली बात है, ये R है, ये हो जाएगा 90 माइनस R। दिस इज अगेन 90, दिस इज 90। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है, तो R और A में भी एक रिलेशन आने वाला है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस R प्लस A प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मिल गया। दैट मीन्स हमारे को R इज इक्वल टू A मिल गया। ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड। R इज इक्वल टू मुझे A मिल गया। इस R की जगह मैं A डाल सकता हूँ। साइन 2A को मैं लिख सकता हूँ 2 sin A cos A इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन A। ठीक है, साइन A और साइन A तो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या मिल जाएगा, 2 cos A मिल जाएगा। ट्रेस द रे डायग्राम इन रिलेशन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, ये रिलेशन मुझे मिल गया। ये तो इजी था। ठीक है बच्चों, तो आपको बस ध्यान रखना है बेसिक्स पे। आपको जो जो पॉइंट नया लग रहा है उसको नोट डाउन करो। हमने क्या सीखा, रिट्रेस इट्स पाथ। तो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा तो ही रिट्रेस करेगा, और किसी एंगल पे होता तो ये किसी और एंगल पे बाहर निकल सकता था। तो ये आपका आंसर आ चुका है। प्लीज मेक ए नोट।